Here we are solving example 3.1, and in this question there is a copper wire and its density is given, and current is given. Density is 9 into 10 raised to the power 3, and the cross sectional area of the conductor is 1 into 10 raised to the power minus 7 is given here. Okay, and current is given 1.5 ampere, and we have to find out the drift speed of the electron in the first portion. Okay, so we have to compare the drift speed basically with the thermal speed of copper atoms. So first we will calculate the drift speed. Okay, and we know that the formula of drift speed, that is this one, I upon AEN. Okay, and I is given to you, A is given to you, and E is given to you, and we have to find out N. The most challenging task here is to understand how to find out the N, small n. So let's understand this. Small n is the number of electrons per unit volume. Okay, number of electrons per unit volume, and per unit volume means we have to find out the number of electrons in 1 meter cube. Okay, for this we will use the concept of Avogadro number and the density together. Okay, so as per Avogadro numbers concept, that there is a number 6.02 into 10 raised to the power 23. Okay, and in your NCERT they have taken a round off value only 6. Okay, so you can also take 6, but the exact is 6.02 into 10 raised to the power 23. This is Avogadro number. And what does Avogadro number tell? Avogadro number tell that कि अगर जो भी मास नंबर है किसी भी एटम का, ओके, तो जो उसका मास नंबर से जो हम उसका स्टैंडर्ड मास निकालते हैं इन ग्राम्स. ओके, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स will contain number of atoms equivalent to Avogadro number. Okay, means कि जो भी एटॉमिक मास होगा वो कितने नंबर कंटेन करता है, उसमें कितने कॉपर एटम होंगे या कितने अदर एटम होंगे, तो वो होगा 6.02 10 raised to the power 23. मतलब 63.5 ग्राम जो कि एटॉमिक मास है. ये ग्राम्स में होता है, केजी में नहीं लेना है. ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जो एटॉमिक मास किसी भी एटम का ग्राम्स में होगा, उतने एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस एटम के, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन ऑक्सीजन गैस के लिए होता, तो ऑक्सीजन अगर हम O2 लेते हैं तो O2 का एटॉमिक मास आएगा 32 ग्राम. तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 6.02 10 raised to the power 23 कॉपर एटम्स. ओके, तो आपको ये पता है कि जो 63.5 ग्राम है कॉपर का, उसमें कितने एटम्स होते हैं. तो हमें ये निकालना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स होंगे. और आपको डेंसिटी के कंसेप्ट से ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 9 into 10 raised to the power 3 kg है, यानी मास पता है. यू नो दैट कि 1 मीटर क्यूब में कॉपर का कितना मास है. अगर आप ये पता कर लो कि 9 into 10 raised to the power 3 kg में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ये पता कर लोगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 9 into 10 raised to the power 3 kg है. ओके, 1 meter cube volume contains 9 into 10 raised to the power 3 kg, and if you find out that how many number of electrons in 9 into 10 raised to the power 3 kg,
अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि 9 इंटू 10⁻³ kg में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप ये बता सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 9 इंटू 10⁻³ kg आता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 9 इंटू 10⁻³ kg। आपको ये पता है कि 63.5 ग्राम में 6.02 10⁻23 कॉपर एटम्स है, तो आप यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम में निकाल लोगे। 1 ग्राम में आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 नंबर ऑफ कॉपर एटम। अब आपको ये पता लग गया है कि 1 में कितनी वैल्यू है। अब आप इजीली 9 इंटू 10⁻³ kg में निकाल सकते हो। तो 9 इंटू 10⁻³ kg को फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इंटू ग्राम्स, so you will convert it into grams, so it will be 9 into 10⁻6 gram. Now in 1 gram 6.022 into 10⁻23 divided by 63.5 number of copper atom। तो आपको 1 में पता है, तो ज़्यादा में निकालने के लिए आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास ये जो नंबर है 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5, यू विल मल्टीप्लाई विद 9 इंटू 10⁻6। ये जो सॉल्व करके आएगा, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज जो 9 इंटू 10⁻³ kg मास है वो 1 मीटर क्यूब में है। और अगर आप ये पता लगा लो कि 9 इंटू 10⁻³ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही 1 मीटर क्यूब के आएंगे। तो आपको एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट और डेंसिटी के कंसेप्ट को इकट्ठा करके n निकालना है। फिर आप n की वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में और सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी। ओके, एंड देन हमें इसको कंपैरिजन करना है थर्मल स्पीड के साथ। ओके, तो जो थर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है, मतलब थर्मल स्पीड का मतलब ये है कि जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, देन व्हाट इज द स्पीड। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज √kb T by m, where kb is the Boltzmann's constant and T is the temperature and m is the mass. Okay, so by using this formula, kb की वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और T टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर लेंगे हम यहाँ पे। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 300 केल्विन, एंड मास ले लेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो उनकी जो थर्मल स्पीड है वो आ जाएगी। ओके, थर्मल स्पीड के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे √kT by m, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ओके, तो जो स्पीड आएगी थर्मल स्पीड, that is approximately coming 2 into 10⁻² meter per second। ओके, सो ये जो स्पीड है इट इज़ वेरी हाई कंपैरिजन टू द ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, तो आपको कंपैरिजन करना है और इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। दूसरा इसने बोला है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्पीड होती है लाइट ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोपेगेट करता है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वालेंट है 3 इंटू 10⁸। तो हमें कंपैरिजन करना है ड्रिफ्ट स्पीड तो हमें निकालनी है। उसके बाद हमें थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम इज कमिंग 2 इंटू 10⁻², एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
which is electric field. The propagation speed of electric field is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Okay, so first of all we have to find out drift speed by using the formula. Then we will find out thermal speed, which is coming 2 into 10 raised to the power 2 approximately, by using the formula under root kb T by m, where kb is the Boltzmann's constant. Okay, and T is the temperature. You will take room temperature 300 Kelvin and then mass of the electron. And then in this question, third part is speed of propagation of electric field. Electric field propagate with the speed of light 3 into 10 raised to the power 8. Light is also a combination of electric field and magnetic field, which we will study later on. So the speed of electric field is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second.